प्यारे बच्चों, आज हम बिजनेस स्टडी का तीसरा क्लास लेकर के आपके सामने आए। मैं डॉक्टर प्रणब झा सृजन कॉमर्स क्लास की तरफ से बिजनेस स्टडी के तीसरे क्लास को लेकर के बच्चों, अभी हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में इससे पहले 2 वीडियो आपको मिला है। अगर हम 2026-27 बैच की बात करें तो आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मीन्स कि एक जो मैनेजर है, अगर आपको कहीं अपॉइंट किया जाता है तो आपका क्या महत्व है, आप किस तरीके से वर्क करते हैं, कैसे काम करते हैं, आपका क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब चीजों को जानना है। बच्चों, इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंस पे हम देखेंगे, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। बच्चों, मैं एक बात आपको बता दूं, हम क्रिकेट मैच देखते हैं, हम हॉकी देखते हैं, हम फुटबॉल देखते हैं, या कोई स्कूल है जिसमें बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारा प्यून है, बहुत सारे लोग हैं जो मिलकर के एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं। बच्चों, जब हम एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट का एक प्राइम रोल होता है कि जितने भी सारे हमारे रिसोर्स हैं वो सारे रिसोर्स एक साथ मिलकर के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें। मैं आपको बता दूं कि अगर क्रिकेट मैच की बच्चों हम बात करें तो हर प्लेयर अगर थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन कर दे तो टीम जीत जाती है। यही चीजें यहाँ मैनेजमेंट के पास है। सबसे पहला है कि हमारा जो ग्रुप गोल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है बच्चों, वो ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। मैनेजमेंट गाइड द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इन द सेम डायरेक्शन सो दैट द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इजीली अचीव्ड। मैनेजमेंट का रोल होता है कि उसके जितने भी एम्प्लॉय हैं, काम करने वाले जितने भी रिसोर्स हैं, उनको सेम डायरेक्शन में उनको बातों को समझाया जाए, सही तरीका उनको बताया जाए कि आप इस तरीके से वर्क करें। अगर डायरेक्शन एम्प्लॉय को सही सही बताया जाएगा तो आपका जो गोल है, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो बहुत आसान तरीके से बच्चों ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएगा। हर मैनेजमेंट में हम जितने भी डेफिनेशंस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, फीचर्स की बात करेंगे, सब में जो गोल है ना, ये गोल वर्ड आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव्स मिलेगा, बेसिक्स फीचर्स है हमारा जो कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। बच्चों, सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस के बारे में तो हम देखते हैं कि इट हेल्प्स टू इंप्रूव इफिशियंसी। ये क्या होता है? बच्चों, बहुत सारे इंप्लॉय काम करते हैं, उनसे जो बहुत हाईली क्वालिफाइड होता है, जिसके पास बहुत साल का एक्सपीरियंस होता है, उन लोगों को एज ए मैनेजर अपॉइंट बच्चों किया जाता है। जब उनको मैनेजर अपॉइंट किया जाता है तो उनका वर्क क्या होता है? देखो, हमारे पास जितने भी रिसोर्स है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। ये प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजर्स की होती है। बच्चों, मैनेजर्स को उसका जो स्किल्स है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसके अकॉर्डिंग टू उसको परफॉर्म करना होता है और उसको प्रयास करना होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स आप कैसे करेंगे। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी इंप्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं सब एक तरह के नहीं होते। सबकी अपनी कार्य करने की का तरीका अलग अलग होता है, सबका काम करने का अपना जो बेसिक फीचर होता है वो अलग होता है। बच्चों, तो अब मैनेजर को देखना है कि कौन सा आदमी हमारे लिए किस काम के लिए परफेक्ट है। हम जब उस आदमी को उसके परफेक्शंस के अकॉर्डिंग टू देखते हैं और देन उसके बाद उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टू उसको काम अगर हम देते हैं तो आदमी हमको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि इंप्रूव इफिशियंसी। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कब होगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए होगा बच्चों कि आप अपने एम्प्लॉय के उसके क्वालिटीज, वो किस काम के लिए डिजर्व करता है, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग टू आप उसे परफॉर्म कराएं और प्रयास करें कि आपका जो एम्प्लॉय है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आपके पास हो। ट्राई टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप उत्पादन करते हैं बच्चों, बहुत पैसा लगा करके लाभ कमाना ये कहीं से सही नहीं होता है। हम प्रयास करते हैं कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, प्रोडक्शन हो हमारा और कॉस्ट क्या हो बच्चों, मिनिमाइज करें एंड इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, उसको हम क्या करें, आगे की तरफ बढ़ाएं। बच्चों, ये जो इंप्रूव इफिशियंसी की बात करते हैं हम, इंप्रूव इफिशियंसी में और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप इंप्लॉय को एक अच्छा एटमोस्फेयर दें, इंप्लॉय को सही समय पे आप सैलरी दें। इससे क्या होता है ना कि इंप्लॉय
अपने बेटरमेंट की बात सोचता है, उसको लगता है कि मेरा बेटरमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला है, देन वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोटिवेट होकर के काम करता है। अगला जो टॉपिक हम बात करेंगे, इट हेल्प्स टू क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस। बच्चों, मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशंस टू फेस द डायनेमिक इन्वायरमेंट फॉर ए स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। सिंपल बात समझना है, हर मैनेजमेंट मदद करता है, हेल्प करता है किस चीज के लिए, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें पॉलिटिकल चेंज है, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें सोशल चेंज होता रहता है, हमारे बाजार की व्यवस्था बदलती रहती है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज होते रहते हैं। अब जरूरी है मैनेजमेंट के लिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस को आगे की तरफ बढ़ाना है तो आपको जो भी सर्कमस्टांसेज आपको मिल रहा है उस सर्कमस्टांसेज में आपको अपने ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। मैनेजर्स का रोल होता है कि जैसा भी चेंज आ रहा है ना, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग टू अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कीजिए। बच्चों, अगर जिस तरीके से मैनेजर आपने मार्केट के अकॉर्डिंग टू उसको परफॉर्म करना होता है, कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग टू परफॉर्म करना होता है, कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग टू उसको अपने आप को परफॉर्म करना होता है, और डायनेमिक इन्वायरमेंट में जो जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको फेस करता है, तब जाकर के आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथ रनिंग की तरफ बढ़ता है। बच्चों, हम लोग कौन सा टॉपिक बात कर रहे हैं, हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की तरफ बात कर रहे हैं। बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर प्रणब झा हुआ, मैं सृजन कॉमर्स का डायरेक्टर हुआ और मेरे द्वारा आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है। आप लोग सृजन के ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं, लाइव क्लास आपको मिलेगा, उसमें सारे वीडियोज मिलेंगे, उसमें सारे प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप इस क्लास के लिए आप दे सकते हैं। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अभी जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है इसको जरा बच्चों हम लोग समझते हैं। वी नो दैट द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड द गोल ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय आर रिलेटेड टू ईच अदर। पहली बात मैं करता हूं, जब भी मैं मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशन करता हूं, मैं कॉलेज में भी क्लास लेता हूं, मैं वहां यही चीज डिस्कशन करता हूं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, अगर वो गोल एम्प्लॉय का गोल हो जाए, अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझने लगे, एम्प्लॉय को लगे कि नहीं मुझे जो डेवलपमेंट के लिए वर्क करना है, एम्प्लॉय को लगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हम अपनी इनिशिएटिव डालेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत डेवलप करेगा। जरूरी है बच्चों, सबसे पहला जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल हो वही गोल हम फिक्स करें, इसका एम्प्लॉय का। मैनेजमेंट हैज टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज इन सच ए मैनर so that the personal objectives are achieved while working towards organizational objectives। मैनेजर का काम क्या है? एम्प्लॉय को सही समय पे सैलरी दे, एम्प्लॉय को जो जीवन जीने का तरीका है उसको आसान करे, एम्प्लॉय को एक बेटर कंडीशंस दे, एम्प्लॉय को एक ऐसा माहौल दे, फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे ऑर्गेनाइजेशंस में, बाहर से एक्सपर्ट को बुला करके एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करवाए, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उस नई टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय को दे। अगर ये सारी चीजें आप करते हैं तो एम्प्लॉय का इनहांसमेंट होता है, एम्प्लॉय का ग्रोथ होता है बच्चों, और जैसे ही एम्प्लॉय का ग्रोथ होगा वैसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा। जरूरी है कि हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करें और एक अच्छे मैनर में मोटिवेट करें। मोटिवेशन भी बेटा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि हम पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़े और अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करें। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। बच्चों, ये जरूरी नहीं है, हमने आपको ऑब्जेक्टिव्स में ही बताया कि ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल भी होता है, सोशल भी होता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी होता है। वीडियो प्लेलिस्ट में है, सृजन कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। यहां हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी का मीनिंग क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी का यहाँ पे मीनिंग है कि हर मैनेजर को चाहिए कि उसका जो प्रोडक्ट हो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ क्या हो, उसका प्राइस बहुत रिजनेबल हो, और जो वीकर सेक्शंस हैं उस वीकर सेक्शंस के लिए भी वर्क हो, इस वीकर सेक्शंस के लिए भी आप प्रोडक्शंस करें, उसके लिए भी आप प्रोडक्ट डिफाइन करें। बच्चों, मैनेजमेंट को सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन देना होता है। अगर सोसाइटी में किसी भी तरीके का सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कोई काम होता है तो बिजनेसमैन को आगे आना होता है, मैनेजमेंट को उसके लिए रोल प्ले करना होता है। तो जरूरी है कि मैनेजर इस चीजों के लिए इनिशिएशन ले कि वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो और उसका प्राइस भी क्या हो, रिजनेबल हो। ऐसा नहीं कि अगर हम क्वालिटी बहुत अच्छी दे रहे हैं
तो हम उसका प्राइस इतना हाई कर दें और लोगों की वो मजबूरी हो जाए, ऐसा बच्चों नहीं होना चाहिए। यहां के बाद हम लोग का आगे का टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट बच्चों। वो नेचर ऑफ मैनेजमेंट हम अगले वीडियो में आपको देंगे, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर प्रणब झा हुआ। 20 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं बच्चों, और ऑफलाइन के क्षेत्र में काम कर रहा था। अब ऑनलाइन में भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप कमेंट बॉक्स में आकर के आपको क्लासेस कैसी लग रही है देखिए। अभी तो बहुत ही स्मॉल वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, धीरे धीरे पूरे क्लासेस के वीडियोस में आपको प्रोवाइड करूंगा। आप अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज के सारे क्लासेज आपको मिलेंगे, और लाइव क्लासेज भी शुरू होने वाली है, उसका भी अनाउंसमेंट हम आपको कर देंगे। सृजन कॉमर्स के बैनर तले क्लासेज आपको बच्चों मिल रही है, आप इसको देखें और बताएं कि ये क्लासेज आपको कैसे लगी है। धन्यवाद, थैंक यू।